एक हिंदुस्तान का व्यक्ति होता है और वो सऊदी कमाने के लिए जाता है और वो ड्राइवर की नौकरी से जाता है सऊदी कमाने के लिए। और वहाँ पर एक शेख होता है, मतलब कि वहाँ पर एक अमीर इंसान होता है और उस अमीर इंसान के घर में लगभग 6 लोग होते थे। वो था, यानी कि वो शेख था, उसकी एक पत्नी थी, उसकी 2 बेटियाँ थीं और 2 बेटे थे जो कि 12 से 15 साल के थे। और ये जब वहाँ पर जाता है, यहाँ का हिंदुस्तानी लड़का, तो वहाँ पर काफ़ी सारे कड़े नियम होते हैं और इतना कड़ा नियम होता है कि जिसका कोई जवाब नहीं। मतलब कि कड़ा नियम ये होता है कि वो ड्राइवर जो होता है वो किसी से बात नहीं कर सकता है, किसी से कुछ बोल नहीं सकता है, बस इशारों पर या पर्ची के थ्रू उसके ज़रिए ये किसी को कहीं से कहीं ले जा सकता है, बता सकता है या दूसरे के बात को सुन सकता है। मतलब कि इतना कड़ा नियम था जिसके बारे में सुन कर के हर किसी का रोंगटा ही खड़ा हो जाता है और हो ही जाएगा। लेकिन इसी बीच क्या होता है ना कि ये जो हिंदुस्तानी होता है, इसका उस लड़की के साथ कुछ ऐसा होता है जिसे सुनने के बाद आप चौंक जाएँगे। जी हाँ दोस्तों, तो आज की कहानी कुछ इसी प्रकार से है। तो चलिए इस कहानी को हम लोग शुरू से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले बता दें कि मैं अमन कुमार यादव, और मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और काफ़ी अच्छा-अच्छा स्टोरी सुनना चाहते हैं, तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक प्यारा-सा लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, तभी आप कहानी को पूरे अच्छे तरीक़े से समझ पाइएगा। देखिए, होता क्या है कि एक रोहित नाम का लड़का होता है और वो रोहित क्या करता है कि अपने हिंदुस्तान से ड्राइवर के काम से वो सऊदी जाता है। और जब वो सऊदी जाता है तो वहाँ पर इसे ड्राइवर के काम से इसे वहाँ पर नौकरी दी जाती है। और हालाँकि इसको नौकरी वहाँ पर मिलती है जहाँ पर एक शेख होता है, जहाँ पर एक अमीर इंसान होता है और वहीं पर इसे नौकरी मिलती है। आपको बता दें कि ये जो रोहित होता है, इसका स्वभाव काफ़ी भोला-भाला होता है और काफ़ी सीधा होता है। और इसके इसी भोलापन से, इसी सीधापन से क्या होता है ना कि यहाँ का जो शेख होता है, वो क्या करता है कि इसे रखने का डिसाइड करता है। क्योंकि ये काफ़ी भोला था, किसी भी बातों को आसानी से मान लेता था, जो जैसा कहे वैसा करता था। तो इसकी वजह से क्या होता है ना कि वहाँ का शेख इसे अपने घर पर ड्राइवर के तौर पर रख लेता है। क्योंकि जो शेख होता है ना, वो अपने काम के सिलसिले में हमेशा बाहर ही रहता है और घर पे इसकी पत्नी रहती है और जो 2 बेटे होते हैं वो कभी-कभी घर पे रहते हैं, नहीं तो वो क्या करते हैं कि मदरसा में ही रहते हैं। और एक का उम्र था 12 साल और दूसरे का उम्र था 15 साल और उसी में 2 बेटी होती है। एक का नाम होता है रियान, जो कि बड़ी बेटी होती है, और एक होती है छोटी बेटी। और बड़ी बेटी जो होती है वो कॉलेज पास आउट हो गई होती है। तो जो शेख होता है ना, वो क्या करता है कि हमेशा बाहर ही रहा करता है। इसीलिए वो सबसे पहले डिसाइड करता है कि उसके घर में एक ड्राइवर की ज़रूरत है। तो वो क्या करता है कि जो रोहित यहाँ से गया होता है वहाँ पर, तो रोहित को ये क्या करते हैं कि ड्राइवर के तौर पे रख लेते हैं। अब रोहित को वहाँ पर ड्राइवर के तौर पे तो रख लिया गया था, लेकिन वहाँ पर दोस्तों इतना कड़ा नियम था ना, जिसे सुनने के बाद आपका दिमाग हिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, रोहित के मतलब मामले में ये चीज़ था और ये कड़ा नियम बनाया गया था कि वो किसी से बोल नहीं सकता है और वो जो शेख हैं, उसकी बेटियाँ और उनकी पत्नी भी किसी से बोल नहीं सकती हैं। अब जब बोल नहीं सकती हैं तो सबसे बड़ा सवाल होता है कि आखिर वो लोग इससे काम कैसे कराएँगे? तो दोस्तों इसके लिए एक नियम बनाया गया था। अगर शेख की जो भी पत्नी है, बेटी है या बेटा है, अगर उन्हें कहीं पर जाना होता है, तो वो क्या करते हैं कि उन्हें एक पर्ची पर लिखना होता था और पर्ची पर लिखने के बाद से क्या करना होता था कि ड्राइवर को देना होता था और वो बिना बोले चुपचाप वहाँ पर ले जाकर पहुँचाया करता था। और सबसे बड़ा सवाल ये ब यहाँ पर ये आ जाता है कि अगर उसे पर्ची दे दिया जाए, तो वो लेकर चला जाएगा। तो फिर आखिर पर्ची उसे कैसे दिया जाए? तो होता क्या था कि जो भी शेख की बेटियाँ हैं या शेख की पत्नी है, तो वो क्या करते थे कि अगर पर कहीं पर जाना है, तो वो लोग क्या करती थी ना कि एक पर्ची पर एक जगह का नाम लिखती थी जहाँ पर उन्हें जाना होता था। फिर वो लोग क्या करती थी कि बाहर आती थी, जहाँ पर रोहित कार लगा कर के और खड़ा रहता था, मतलब कि बैठा रहता था अपने कार में ही। और वहाँ पर आने के बाद से वो क्या करती थी, 2 बार गेट ठक-ठकाती थी और उसके बाद से पर्ची सीट पे फेंक देती थी और उसके बाद से रोहित क्या करता था, उस चीज़ को देखता था कि कहाँ पर लेकर जाना है और वो उसे लेकर के जाता है। तो इस प्रकार से जो शेख था, उसके घर में कुछ कड़े नियम थे, लेकिन इसी कड़े नियम के बीच भी रोहित काफ़ी तगड़े लेवल का काम कर देता है, जिसे सुनने के बाद आपका माथा चकरिया जाएगा। तो वीडियो को आप लोग एंड तक देखिए, मैं बताता हूँ। तो होता क्या है कि शेख की जो बेटी होती हैं, ये लोग हमेशा मॉल वगैरह में जाती रहती हैं,
तो शेख की पत्नी, उनका बेटा और बेटी जब ये लोग मॉल में या सुपरमार्केट में जाना चाहते हैं तो एक पर्ची पर लिखते हैं, और पर्ची पर लिखने के बाद से बाकायदा क्या करते हैं कि ये लोग ड्राइवर के सीट पर फेंकते हैं, और जो ड्राइवर रोहित होता है वो इसे पढ़ता है, और पढ़ने के बाद से बिना किसी सवाल के ये क्या करता है कि इन सभी लोगों को आधे घंटे या 1 घंटे या 2 घंटे के बाद क्या करता है, मार्केट में ले जाता है और वहीं पर गाड़ी को पार्क कर देता है। और पार्क करने के बाद ये क्या करती हैं लोग कि गाड़ी से अपने आप उतर जाती हैं लोग। अपना-अपना ये लोग क्या करती हैं कि मार्केट में जाती हैं और अपना-अपना सामान खरीदती हैं, और सामान खरीदने के बाद से और फिर अपने गाड़ी के पास आ जाती हैं, और वहाँ पर आने के बाद से फिर ऐसे 2 बार ठक-ठक करती हैं, और उसके बाद से रोहित वहाँ पर क्या करता है कि इन्हें गाड़ी में बैठाता है, और गाड़ी में बैठाने के बाद से फिर से इन्हें अपने घर पर ले जाकर के छोड़ता है। तो यहाँ तक तो ये काम था। अब होता क्या था कि जितनी भी पर्चियाँ थी और 6 दिन के अंदर रोहित जितने भी जगह पर इन सभी को घुमाया करता था, तो रोहित क्या करता था ना कि सभी पर्चियों को इकट्ठा करके रखता था, और जब छठे दिन या 7वें दिन वो शेख अपने घर पर आया करता था, तो वहाँ पर रोहित का काम ये था कि वो क्या करता था कि इन सभी पर्ची को शेख को दिया करता था। जी हाँ दोस्तों, इन सभी पर्ची को वो मतलब इकट्ठा करके रखा होता है, और वो क्या करता है कि शेख को देता है। अब देखिए वहाँ पर शेख को देता है तो शेख क्या करता है कि उस पर्ची को देखता है और अपने परिवार से मतलब कि अपने बेटी से और अपने पत्नी से पूछता है कि क्या तुम लोग यहाँ पर गई थी? तो वो लोग ये सब चीज़ें बताती हैं कि हाँ, ऐसा गई थी, वैसा गई थी, जो भी चीज़ होता है वो गई थी। अब देखिए होता क्या है कि ऐसा ही थोड़ा बहुत दिन बीतता जाता है, और ये सिलसिला काफ़ी मतलब लंबे समय से चलता आ रहा था, ये नियम के साथ ही चलता आ रहा था। अब होता क्या है कि एक दिन जो शेख की बड़ी बेटी होती है रियान, वो क्या करती है कि उन्हें जाना होता है मार्केट में। तो होता क्या है कि वो भी अपने घर से पर्ची लेकर के आती है, और घर से पर्ची लेकर के आने के बाद से उसे देती है, और वो क्या करता है कि उसे वहाँ से मार्केट लेकर जाता है, मार्केट से सामान खरीदवाता है, फिर दोबारा घर पे लेकर छोड़ देता है। और इसी प्रकार से 1 से 2 दिन बाद क्या होता है कि शेख की जो बड़ी बेटी रियान होती है, वो फिर से पर्ची लिखती है, और पर्ची लिखती है उसके बाद से इधर रोहित क्या कर रहा होता है कि अपनी गाड़ी में बैठ करके और सभी पर्चियों को मतलब बारीक-बारीक से देख रहा था। जो पर्ची को अपने पर्स में रखा था, उसे क्या किया था ना कि गाड़ी में ही बैठ करके और उसमें देख रहा था कि आखिर कहाँ-कहाँ मैं गया हूँ, क्या-क्या गया हूँ और किसको-किसको लेकर के गया हूँ। इसी प्रकार से वो बिछाया हुआ था, और जो शेख की बड़ी बेटी रियान होती है, वो क्या करती है कि घर से पर्ची लेकर के आती है, और बिना कुछ सोचे-समझे ऐसे 2 बार ठक-ठका करके और उस पर्ची को उसमें फेंक देती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि उतने सारे पर्ची के बीच में जब वो पर्ची फेंक देती है, तो रोहित इस चीज़ को समझ नहीं पाता है कि आखिर यहाँ पर इन्हें कहाँ पर लेकर के जाना है। और वो पर्ची फेंकने के बाद से 2 बार से गेट ठक-ठकाने के बाद से क्या करती है कि अंदर बैठ जाती है। अब बैठने के बाद से रोहित रोहित भी कन्फ्यूज़ हो जाता है, और वो वहाँ पर कुछ देर के लिए सोचने लगता है, और उधर शेख की जो बेटी होती है, वो भी सोचने लगती है कि आखिर आज रोहित को हुआ क्या है कि इतना देरी कर रहा है। हालाँकि वो कभी ऐसा देरी नहीं करता है। अब देखिए बात क्या होता है कि रोहित एक दिमाग लगाता है और सोचता है कि मैडम हमेशा यहाँ पर जाया करती हैं, तो चलो अब मैं क्या करता हूँ कि मैडम को डायरेक्ट वहीं पर लेकर के जाता हूँ। अब ये चीज़ डिसाइड करने के बाद रोहित क्या करता है कि अपना गाड़ी स्टार्ट करता है, और गाड़ी-वाड़ी स्टार्ट करने के बाद से रोहित लगभग आधे घंटे या 45 मिनट के बाद उन्हें एक सुपरमार्केट मॉल में लेकर के चला जाता है, जहाँ पर शेख की बेटी रियान हमेशा जाया करती थी। और ज़ाहिर-सी बात है कि अगर ले जाने वाला रोहित ही है, तो उसको याद था कि ये यहीं पर जाया करती है। वहाँ पर जाने के बाद से होता क्या था कि रोहित पहले क्या करता था कि गाड़ी कहीं पर मतलब इन्हें पहुँचा देता था, और पहुँचाने के बाद से गेट से गाड़ी से निकल जाता था, ये लोग अपने आप निकल जाते थे। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि ये गाड़ी ले जाकर के वहाँ पर पार्क कर दिया, और वहाँ क्या किया कि गाड़ी से जैसे ही बाहर निकला, तो वहाँ देखा कि शेख की जो लड़की रियान है, वो वहाँ से निकल नहीं रही थी। जी हाँ दोस्तों, अब होता क्या है कि इतना जब चीज़ होता है तो वो भी सोचने लगता है, और वहाँ पर जो शेख की बेटी रियान होती है, वो भी सोचने लगती है कि आज रोहित को अचानक हो क्या गया है कि ये ऐसा बर्ताव कर रहा है। क्योंकि मैंने तो इसे पर्ची दिया था और वहाँ पर एक जगह का नाम लिखा था, जबकि ये वहाँ पर हमको नहीं ले गया है। और इधर रोहित भी कन्फ्यूज़ हो जाता है कि आखिर मैंने मैडम के साथ ऐसा क्या कर दिया कि ये गाड़ी से बाहर नहीं निकल रही हैं। अब देखिए इतना सारा चीज़ होने के बाद से अब तो
कैसे भी करके इन सभी को बोलना ही होता है। अब वहाँ से ये लोग तो नियम बनाया गया था कि ये लोग किसी से बोल नहीं सकते हैं, मतलब इतना कड़ा नियम बनाया गया था। तो रोहित क्या करता है ना कि वहाँ से गाड़ी से निकलता है और मैडम की तरफ देखने लगता है। हालाँकि रोहित के लिए ये काफ़ी बड़ा चीज़ था, क्योंकि ये कभी उसे देखा भी नहीं था, सिर्फ़ पर्ची देखता था, उन्हें पहुँचाता था और छोड़ देता था। तो वो क्या करती है, रियान जो होती है, उस शेख की लड़की, अपना मोबाइल निकालती है और मोबाइल में लिखती है कि ये तुम मुझे कहाँ लेकर के आए हो। अब देखिए, हालाँकि रोहित यहाँ हम लोग इंडिया से ये गया होता है और इसके पास उतना साधन नहीं होता है, तो वो क्या करता है कि उस चीज़ को पढ़ता है और उसके बाद से ये मजबूरन में उसे बोलता है कि आप लोग तो इतने कड़े नियम लगा दिए हैं जिसका कोई जवाब नहीं है, ना किसी से कोई बोल सकता है, ना कोई किसी से पूछ सकता है, ना मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ, ना आप हमसे पूछ सकती हैं, तो ये कैसे हो पाएगा? ये सब आप लोगों का ही किया धरा है। अब इतना सुनने के बाद जो शेख की बेटी रियान होती है, वो भी चौंक जाती है और हालाँकि वो भी इससे बोलना चाहती थी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उसके लिए भी ये नियम बहुत कड़े थे और बहुत ये टाइट नियम थे। तो वो बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तुम्हें ऐसे-ऐसे पर्ची दिया था, लेकिन तुम ऐसा नहीं किए हो, क्यों नहीं किए हो? तो वो बताता है कि ठीक है, आप अब हमें बता दीजिए, मैं क्या करता हूँ कि मैं आपको वहाँ पर ले जाकर के छोड़ देता हूँ। अब क्या करता है रोहित, इतना ही में उन्हें वहाँ से लेकर के और ले जा करके जहाँ पर वो बोलती हैं वहाँ पर ले जा करके छोड़ देता है और छोड़ने के बाद से वो वहाँ से मार्केट करके आती हैं, फिर वो दिन बीत जाता है। अगले दिन क्या होता है कि जब ये अब इससे बोलती होती हैं, तो वैसे ही पर्ची लेकर के शेख की बेटी लेकर के, मतलब कि पर्ची लेकर के आती है और इसे दे देती है। अब देने के बाद से चूँकि ये लोग एक-दूसरे से बोल चुके थे और शेख की बेटी जो होती है वो गाड़ी में अकेले होती है, वहाँ पर रोहित भी जो होता है वो अकेले होता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि गाड़ी में वो आती है और आने के बाद से पर्ची फेंकती है और लेकर जाता है। तो ऐसे करके वो क्या करता है कि लगभग 1 डेढ़ घंटा बाद वो उन्हें वहाँ पर लेकर के जाता है जहाँ पर उन्हें जाना होता है। और वहाँ पर जाने के बाद से ये गेट से उतर जाता है और फिर देखता है कि शेख की बेटी क्यों नहीं उतर रही है। फिर वो थोड़ा-सा आगे बढ़ता है और देखता है कि वो क्या की हैं कि सो गई हैं। तो वो थोड़ा तेज़ बोलता है कि मैडम उतर जाइए, अब आपका जगह आ गया है। उतना पर भी वो नहीं सुनती है। फिर वो थोड़ा-सा आगे बढ़ता है और फिर तेज बोलता है कि मैडम उतर जाइए, आपका जगह आ जाता है। हालाँकि वो क्या होता है कि शेख की बेटी सोई नहीं होती है, नाटक की होती है। फिर वो क्या करता है कि थोड़ा-सा उनका हाथ पकड़ता है और हाथ पकड़ के ऐसे जगाता है कि मैडम उठ जाइए, आपका जगह आ गया है। ठीक है? फिर भी वो लड़की क्या करती है कि नहीं बोलती है। तो उसे ऐसा लगता है कि लग रहा है कि मैडम गहरी नींद में सो चुकी हैं और समय भी हो गया है, तो इन्हें जगाना बहुत ज़रूरी है। फिर वो क्या करता है कि उनके गर्दन में हाथ लगाता है और ऐसे जगाता है कि मैडम उठ जाइए। अब उसके बाद से होता क्या है कि जो शेख की लड़की होती है वो अचानक से आँख खोलती है और उसका आँख इसकी आँखों से मिलता है और ये दोनों घबरा जाते हैं और ये काफ़ी ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगती है, जो शेख की बेटी रियान होती है। और अब काफ़ी ज़ोर-ज़ोर से हँसने के बाद से ये बताती है, मैं तो सोई नहीं थी, मैं बस ऐसे ही मज़ाक कर रही थी। मैं देख रही थी कि मुझे क्या कर रहे हो और तुमने मुझे टच किया। तो वो बोलता है ना कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने इसीलिए आपको टच किया कि आप सोई हैं और आपका जगह आ गया है। और ऐसे करके ये लोग हँसी-मज़ाक वगैरह करते हैं और ये गाड़ी में अपना जो रेयान होती है वो अपना फिर से मार्केट करती है, फिर से अपनी गाड़ी में आती है और फिर ये लोग क्या करते हैं कि अपना बाज़ार वगैरह कर लिए होते हैं। तो ये इन सभी चीज़ों को लेकर के क्या करते हैं कि अब बातचीत करने लगते हैं। मतलब कि इन दोनों के बीच अब प्रेम आने लगता है, ठीक है? और उसके बाद से गाड़ी में जब ये लोग चलते रहते हैं, चलते जाते हैं, तो वहीं पर जो शेख की बेटी रियान होती है, वो इससे ये बताती है कि देखो मेरा कोई दोस्त नहीं है और घर में भी इतना बड़ा नियम बना दिया गया है, जिसकी वजह से मैं किसी को भी कुछ नहीं बोल पाती हूँ। तो मुझे एक दोस्त की ज़रूरत है और रोहित तुम एक ऐसे व्यक्ति हो, जिसको देख कर के ऐसा लगता है कि तुमसे बेहतर इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है। तो रोहित कहता है कि मैडम सबसे पहले तो मुझे डर लग रहा है कि अगर आपके पापा को, अगर आपके अब्बू को ये पता चलता है कि मैंने आपसे बोला है, तो वो क्या करेंगे कि हमें नौकरी से निकाल देंगे और मैं एक बहुत गरीब परिवार से हूँ। मैं यहाँ पर आया हुआ था कमाने के लिए, लेकिन आपकी वजह से मुझे बोलना पड़ा। तो वो ये बोलती है कि रोहित डर तो मुझे भी लग रहा है, अगर पापा को ये चीज़ या अब्बू को ये चीज़ पता लगता है, तो वो काफ़ी बोलेंगे। और इतना ही ये सब चीज़ बातें करते हुए क्या करते हैं कि सड़क के किनारे एक ठेले के पास ये लोग रुकते हैं जहाँ पर नारियल पानी वगैरह मिल रहा था। वहाँ पर उतरने के बाद से ये क्या करते हैं ना कि उतरते हैं, उतरने के बाद से नारियल पानी वगैरह पीते हैं और गाड़ी में फिर से बैठते हैं और फिर से अपने घर की तरफ
जाने लगते हैं। तो वहाँ पर जो शेख की बेटी होती है, वो रोहित से ये बोलती है कि देखो रोहित, अगर अब्बू जानेंगे तो हमें भी नहीं छोड़ेंगे और तुम्हें भी ड्यूटी से निकाल देंगे। तो एक काम करते हैं, क्यों ना तुम मेरा बॉयफ्रेंड बन जाओ, ठीक है? और यही जो चीज़ थी ये सबको हैरान कर देने वाली थी। वो यहाँ पर बोलती है कि क्यों ना तुम मेरा बॉयफ्रेंड बन जाओ और क्या है कि मेरे पास कोई ऐसा नहीं है जिसको मैं मतलब कि अपनी बातें कह सकूँ। तो कैसे जैसे-तैसे करके रोहित क्या करता है कि इस चीज़ को हाँ में बदल देता है, चूँकि वो एक वहाँ से गरीब परिवार से आया हुआ था और वहाँ पर उसे कमाना था, तो वो उसे हाँ बोल देता है। अब हाँ बोलने के बाद से ये दोनों लोग घर पे आ जाते हैं और यही सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलते रहता है, ठीक है? और ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहता है और लगभग 1-2 साल जब बीत जाता है, ये सिलसिला करते हुए, तो एक दिन क्या होता है कि जो शेख की पत्नी होती है, यानी कि जो रियान की माँ होती है, वो इन दोनों के बारे में जान जाती है। मतलब कि इन दोनों के लव के बारे में उसका पता लग जाता है और उसके बाद से वो क्या करती है कि चुपके से रोहित को बुलाती है और रोहित को बुलाने के बाद से वो रोहित से काफ़ी सारे कड़े सवाल पूछती है और बताती है कि ऐसा तुम क्यों कर रहे हो? अगर तुम ऐसा करोगे तो इसके जो अब्बू हैं, वो तुम्हें जीने नहीं देंगे, रहने नहीं देंगे। हालाँकि अब हुआ क्या था ना कि रोहित को वहाँ पर गए हुए लगभग 2 साल कंप्लीट हो चुके थे और वहाँ पर 2 साल अगर कंप्लीट हो चुके थे तो वहाँ से इसका घर पे आने का भी जो चांस था वो मतलब कि बन ही गया था कि रोहित अपने घर पर ही आएगा। तो ये क्या करती है कि जो शेख की पत्नी होती है यानी कि जो रेयान की माँ होती है, वो रोहित को काफ़ी अच्छे तरीके से समझाती है कि देखो ऐसा कुछ नहीं है, तुम ये सब मत करो क्योंकि अब तुम्हें जाने का समय भी आ गया है, तो क्यों अभी ऐसा कर रहे हो? और मेरे हिसाब से भी वो काफ़ी अच्छा करती है, समझाती है। तो रोहित तो एक सीधा-साधा और भोला-भाला इंसान था, वो इनकी बातों को समझ जाता है और लगभग 2 महीने बाद ये मतलब कि 2016 में ये गया हुआ था और 2018 में ये क्या करता है कि अपने घर पे मतलब कि आने की तैयारी में ये लग जाता है और यहीं पर क्या होता है कि ये कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की कहानी ये यहीं पर खत्म हो जाती है। ये कहानी आप सभी को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इसी प्रकार से काफ़ी अच्छे-अच्छे अगर आप कहानियाँ सुनना चाहते हैं, तो मेरे इस पेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा, इसे शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, अपना राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसा लगा? इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला, क्या सीखने को नहीं मिला? मतलब आप नेगेटिव भी बताइएगा और पॉजिटिव भी बताइएगा। तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।